हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण उपयोगी क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम लोग रीजनिंग की एक नई शुरुआत कल की क्लास में हम लोगों ने कर दिया था, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। उसके जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं, जिन कॉन्सेप्ट के थ्रू इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया था कि कौन कौन से आधार महत्वपूर्ण आधार होते हैं जिनके आधार पर इस प्रश्नों को हल किया जाता है। तो महत्वपूर्ण आधार जो थे आपके 6, 7, 10 जो नियम थे, हम लोगों ने उस नियम पे पढ़ा था। साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल को भी हम लोग हल किया था। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने प्रश्नों को भी हल किया था। आज हम लोग केवल प्रश्नों को हल करेंगे। जो भी नियम, जो भी आधार हमको बताया गया, उन्हीं आधारों का प्रयोग करते हुए आज हम महत्वपूर्ण एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से प्रतिवर्ष हर परीक्षाओं में 2 से 3 संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रश्नों की संख्या 50 है तो 3 से 4 हो सकते हैं। यदि प्रश्नों की संख्या 25 है तो 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर से यहाँ हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यह क्लास आप सभी साथियों के लिए हर भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो जहाँ पे रीजनिंग पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। तो पहले प्रश्न को शुरुआत करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको आंसर कमेंट करके बताना है सही जवाब क्या है। तो बाकायदा डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करते हुए जो है आगे बढ़ेंगे और एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बताएंगे किस लिए कौन सा जवाब हमारा सही होगा। चलिए क्लास को शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे हमारे चैनल के सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्राप्त हो जाए। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है पेड़, टहनी, पत्ते और जड़। अब आपको दिमाग लगा के बताना इसमें सही जवाब क्या है। पेड़ है सही आंसर, टहनी है, पत्ते हैं और जड़ है या क्या है, बताइए। देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक बाकी विकल्पों से अलग है, उसी को छांटना है। जी हाँ, आपको देखिए पहला क्वेश्चन है पेड़ है, टहनी है, पत्ते हैं, जड़ है। ध्यान से बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। देखिए अब थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए टहनी पेड़ का भाग है, पत्ते भी पेड़ का भाग है, जड़ भी एक पेड़ का भाग है। तो ये सारे क्या है, पेड़ के भाग हैं। जबकि पेड़ क्या होता है, एक पूरा हिस्सा होता है, मतलब एक पूरी मतलब कह सकते हैं पूरा आधार होता है, जिससे ये सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। इसलिए इसका जो सबसे सटीक आंसर जाएगा वो विकल्प नंबर ए जाएगा। पेड़ के सभी भाग, मतलब पेड़ एक तरह पूरा जड़ मतलब पूरा स्वरूप है, तो ये सब सारे उसके अलग अलग भाग हैं। तो इस आधार पर इसका सही जवाब पेड़ हो गया। अगले प्रश्न की तरफ करेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इंग्लैंड हो गया, संस्कृत हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही जवाब है, बताइएगा जल्दी से। अब आपको भी अपना विवेक प्रयोग करके बताना है यहाँ पर कि क्या यहाँ पर जो है अलग होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जवाब आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का, मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करना है। साथ ही साथ जितने आधार आपको बताए गए प्रश्नों को हल करने, उन आधार को भी एक बार आपको रिमाइंड करना है। उसके बाद प्रश्नों का जवाब देना है। हड़बड़ाना नहीं है, प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। उसके बाद अपने आंसर कमेंट करने हैं। जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इंग्लैंड हो गया। अब देखिए मैं कहूँगा इस प्रश्न का जवाब इंग्लैंड सही है। अब क्यों है इसका भी मैं आपको क्लियरिफाई या मैं इसको विश्लेषण आपको देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंच आपका लैंग्वेज है, जर्मन आपका लैंग्वेज है और संस्कृत भी आपका लैंग्वेज है। इंग्लैंड एक देश है, न कि कोई भाषा है। इस विश्लेषण, इस व्याख्या के आधार पर हमारा जवाब सही हो जाएगा। आप सभी लोग संतुष्ट हैं? आप सभी लोगों के आधार पर अगर कोई दूसरा आधार है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किस आधार पर आप इंग्लैंड को सही मान रहे हैं। नेक्स्ट देखिए टका है, पैसा है, रियाल है या ग्राम है। अब आपको बताना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा है, आसानी सा है। आप सभी को जवाब सही होने चाहिए इस प्रश्न के लिए। जी हाँ, आसान सा क्वेश्चन है। बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब। जी हाँ, देखिए टका एक किसी देश की मुद्रा है, पैसा भी मुद्रा है, रियाल भी मुद्रा है। ग्राम का संबंध मापन से है, मतलब किसी वस्तु के मापन से संबंधित है ग्राम। इसका संबंध किसी भी देश की मुद्रा से नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। जी अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए डॉक्टर, रोगी, नाई, हजामत। डॉक्टर, रोगी, नाई, हजामत। देखिए अब आपको बताना है यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ध्यान से बताइएगा। ठीक, देखिए डॉक्टर, रोगी और नाई, ये क्या है, एक मतलब क्या है कि एक कारीगर, इनको कह सकते हैं एक कारीगर की श्रेणी में आएंगे। मतलब एक प्रोफेशनल, एक प्रोफेशन है ये। जबकि हजामत एक कार्य है, मतलब एक कार्य के थ्रू जो है किया जाता है। और ये सारा एक प्रोफेशन है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सेब, केला, अंगूर और गाजर। सेब, केला, अंगूर, गाजर, यहाँ पर कौन सा अलग है बताना है आपको।
सेब, केला, अंगूर और गाजर में कौन सा अलग है, आपको बताना है यहाँ पर। आंसर कमेंट करके इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी की सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को पता है कि सेब भी फल है, केला भी फल है, अंगूर भी फल है। गाजर को हम सब्जी की श्रेणी में रखते हैं। गाजर एक जड़ होता है, जड़ की भी श्रेणी में आप रखेंगे तो गाजर एक सब्जी की श्रेणी में, मतलब ये इसका जवाब इसलिए सही हो जाएगी। गाजर एक सब्जी होता है, एकदम कॉमन सा जवाब जो आप सभी को पता होगा, जिस आधार पर आप सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे कि सेब, केला, अंगूर ये सारे फल हैं और जबकि गाजर एक सब्जी है। अगला देखिए, गाय हो गया, जानवर हो गया, जेब्रा हो गया, लोमड़ी हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अलग है। आसानी से जवाब आप दे पाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो तुरंत आप बता पाएंगे। ठीक है, देखिए गाय हो गया जो है, और देखिए जेब्रा हो गया, ये सारे गाय, जेब्रा, लोमड़ी ये सभी जानवर की श्रेणी में अंतर आते हैं। इसलिए जब ये पूरा ग्रुप जानवर की श्रेणी में अंतर आता है, इसलिए जानवर अलग होगा, क्योंकि जानवर में हम गाय को भी रख सकते हैं, जेब्रा को भी रख सकते हैं, लोमड़ी को भी रख सकते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो गया विकल्प नंबर बी। तलवार हो गया, भाला हो गया, चाकू हो गया, बंदूक हो गया। अब आपको यहाँ पे बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। कल भी इस वाले प्रश्न को तो हम लोगों ने कल निश्चित तौर पे डिस्कशन किया था। अस्त्र और शस्त्र का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, उस कॉन्सेप्ट से इसका जवाब सही हो जाएगा निश्चित तौर से। जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट से इसका जवाब सही हो जाएगा। मैंने बताया था, एक मैंने अस्त्र की चर्चा की थी, एक मैंने शस्त्र की चर्चा की थी। अस्त्र जो हाथ में लेकर चला जाता है, शस्त्र जो फेंक के चलाया जाता है, अर्थात जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, अलग होता है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग होता है। जैसे देखिए तलवार ये हाथ से पकड़ के चलाया जाता है, भाला हाथ से चलाया जाता है, चाकू हाथ से चलाया जाता है, जबकि बंदूक से क्या है, गोली अलग होती है। बंदूक से गोली अलग होती है, मतलब ये फेंक के चलाया जाता है। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कालीन है, रजाई है, साल है, कंबल है। अब आपको यहाँ पर बताना है क्या है इसका सही जवाब। आसान से क्वेश्चन है। जी हाँ, देखिए रजाई, साल और कंबल। रजाई, साल और कंबल में क्या होता है, इन सभी में ऊन का प्रयोग होता है, किसी न किसी प्रकार से ऊन का प्रयोग होता है। मतलब कोई आप सभी को पता है कि ये सारे जो होते हैं ठंडी के सामान होते हैं, ये किसी न किसी प्रकार के गर्म जो आपके कपड़े होते हैं, गर्म जो आपका जो है मतलब कपड़े बनाने की जो सामग्री होती है, उसका उपयोग करके इनको उपयोग बनाया जाता है। जबकि कालीन पूरी तरीके से अलग होता है। कालीन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, घर में जैसे क्या होता है, घर में बिछाने के लिए करते हैं, और इसमें यह पूरी तरीके से सूती वस्त्रों से बना होता है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये प्रश्नों के जो विश्लेषण है वो आपके लिए काफ़ी काम के हैं, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्नों को हल करने में निश्चित तौर से मदद मिलने वाली है। इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो भी प्रश्न में आपको डाउट है उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि क्लासिफिकेशन से हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आप सभी लोग जिस प्रश्नों के आंसर आपको आ रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो प्रश्नों का आंसर कमेंट करिए, और साथ ही साथ जो आपको थोड़ा सा यूनिक प्रश्न लगे उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको बताना है राम हो गया, सीता हो गया, सरिता हो गया, गीता हो गया। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा अलग है। सिंपल सी बात है, देखिए राम किसी पुरुष का नाम है, सीता, गीता और सरिता ये सारी किसी महिला के नाम है। इस आधार पर यह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बर्फ़ हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, भाप हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है, सिंपल सी बात है, निश्चित तौर पर आपका जवाब सही होना चाहिए। बताएंगे क्या जवाब है इसका, आप लोग सभी बताएंगे क्या जवाब है। आप सभी को देखिए आसान जवाब सबके आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, जी हाँ, जवाब देखिए बर्फ़ पानी से बनता है, पानी तो है ही, मतलब ये पानी से रिलेटेड है, भाप भी पानी से रिलेटेड है, जबकि दूध अलग है। दूध का पानी से संबंध नहीं है, दूध अलग है, मतलब वो क्या हो वह किसी जानवर के द्वारा हमको प्रदत्त होता है, जबकि पानी का ही माध्यम, पानी के थ्रू ये बर्फ़ बनता है, और पानी को गर्म करने पर भाप बनता है। तो ये सारे पानी से जुड़े ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर दूध जो है वो अलग है। आगे लखनऊ हो गया, कोचीन हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अलग है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आंसर कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, बताइएगा। हाँ देखिए क्या है, आपको बता रहा है। देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। इसलिए इसका जो सही जवाब है कोचीन। कोचीन किसी राज्य की राजधानी नहीं है, इसलिए इस विकल्प के साथ चलेंगे, जवाब हमारा सही है। अक्षर हो गया, शब्द हो गया, वाक्य हो गया, भाषण हो गया। ठीक, अब बताना है यहाँ पर क्या सही है निश्चित तौर से। ठीक है, देखिए भाषण के अंतर्गत हम अक्षर को भी सम्मिलित करते हैं, शब्द को भी सम्मिलित करते हैं, वाक्य को भी सम्मिलित करते हैं। इस आधार पर भाषण सही होगा, क्योंकि भाषण में आप पूरी
कंप्लीट वाक्य आप बोलते हैं, पूरा कंप्लीट वाक्य बोलते हैं। जब आप कंप्लीट वाक्य बनते हैं तो वाक्य कैसे बनता है आप सभी को पता है कि वाक्य अक्षरों का समूह से शब्द बनता है, शब्द के समूह से आपका शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। इस प्रकार से वाक्यों का जो मतलब वाक्य जो हम लोग प्रयोग करते हैं उससे जो है भाषण बनता है। इसलिए जो सही जवाब हो जाएगा भाषण हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और अमेरिका, सॉरी एशिया, अमेरिका और अफ्रीका और एक भारत है। बताना यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। एशिया यहाँ पर आपका महाद्वीप है, एशिया एक महाद्वीप है, अमेरिका भी एक महाद्वीप है और साथ ही साथ अफ्रीका भी एक महाद्वीप है। भारत एक देश है, न कि महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा, इसलिए अलग हो गया। बाकी सारे जो हैं सही हो गए। विकल्प नंबर, जी हाँ, विकल्प नंबर डी इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्याज हो गया, आलू हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर हो गया। बताना है, ध्यान से बताएंगे क्या है सही जवाब। जी क्या है सही जवाब, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कल का आधार आपको, अगर कल का वीडियो जिन साथियों ने नहीं देखा है वो कल की क्लास को निश्चित तौर से देख लेंगे, क्योंकि कल की क्लास से यहाँ से आपके काफ़ी सारे प्रश्न हल होने वाले हैं। यदि कल की क्लास को आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से रिवाइज किया है, सारे आधार को समझा है, सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है, तो आज आपके काफ़ी सारे सवाल हल होने में उससे ज़रूर मदद मिल रही होगी। देखिए प्याज, आलू, लहसुन और टमाटर। देखिए प्याज हो गया और आलू हो गया, उसके बाद लहसुन हो गया, टमाटर हो गया। देखिए प्याज ज़मीन के अंदर पैदा होता है, आलू ज़मीन के अंदर और लहसुन ज़मीन, इस सारे ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं, जबकि टमाटर ज़मीन के ऊपर पैदा होता है। इस आधार पर टमाटर इसका सही जवाब हो गया। आगे बढ़ेंगे। लोहा, पारा, सोना, चांदी। बताना सही जवाब क्या हो जाएगा। लोहा, पारा, सोना, चांदी। देखिए लोहा एक धातु है, सोना भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, जबकि पारा क्या होता है, वो अर्धचालक होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए इस पारा यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि पारा क्या होता है, ये सभी पारा का सभी मतलब सभी ठोस धातु हैं, बट पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसकी विशेषता है। जी हाँ, पारा को हम लोग Hg मतलब इसको जो है हम लोग इसका संकेत जो है Hg होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। और तो बाकी सारे जो है वह ठोस धातु होते हैं, पारा एक तरल धातु होता है। अगला देखिए पारा दिया है, लोहा दिया है, हीरा दिया है, सोना दिया है। फिर से वही कॉन्सेप्ट लग सकता है पारे के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है, हर बार वही कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, क्या देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पारा धातु है, पारा भी धातु है, लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है, लेकिन हीरा क्या है, यहाँ पर हीरा जो है वह धातु नहीं है। हीरा क्या है, वह कार्बन का एक अपरूप है। हीरा कार्बन का एक ठोस अपरूप है। जी हाँ, कार्बन का एक ठोस अपरूप है, इसलिए यहाँ पर हीरा जो है जहाँ तय हो जाएगा, क्योंकि हीरो को हम लोग धातु की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठोस तो होता है हीरा, लेकिन उसको धातु की श्रेणी नहीं रखते हैं, वह कार्बन के अपरूप के रूप में जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर हीरा जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट है काफ़ी है, पेन है, पेंसिल है, बॉल पेन है। बताना है क्या है जवाब। आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सभी के जवाब सही होंगे। ठीक है, सभी से बताइएगा। देखिए पेन, पेंसिल, बॉल पेन, इन सब का प्रयोग कहाँ पे होता है, कापी पे होता है, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 5। अगला है झोपड़ी, घर, दफ्तर, बंगला। बताना है क्या है सही जवाब। आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। देखिए झोपड़ी, घर और बंगला ये सारे आवास स्थल है, जबकि दफ्तर क्या होता है, कार्यालय होता है, कार्यस्थल होता है। आसान समझिएगा, सारे प्रश्नों के विश्लेषण आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आधार आपको आगे आगामी जितने भी प्रश्न होते हैं या जितने सारे एग्जाम में आप सम्मिलित होने जाने, उन सभी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए एक मजबूत आधार आपके लिए बनेगा। इसलिए विश्लेषण को ध्यान तौर से सुनिएगा, प्रश्नों को जो भी प्रश्न है उसको ध्यान से उसको आप पढ़िएगा, समझिए, उसके बाद अपने आंसर दीजिएगा। अगला है हरियाणा, बिहार, सिक्किम, भूटान। बताइएगा जवाब क्या है। आसानी सा क्वेश्चन है, आराम से बताएंगे। देखिए हरियाणा, बिहार और सिक्किम ये सारे भारत के राज्य हैं, जबकि भूटान भारत का पड़ोसी देश है। आसान तर्क है, ये भी नहीं कोई तर्क ऐसा है कि जो आपको समझ में नहीं आता, जिसके बारे में आप कभी जानते नहीं। तर्क भी आपसे जुड़ा हुआ है, एकदम आधार मतलब आपके एकदम प्रेजेंट ऑफ माइंड से, मतलब आपके जो है कहते हैं ना, आपके जो है सामान्य सोच पर डिपेंड करता है। मतलब जो सामान्य जानकारी एक बालक को की अपेक्षा हो जाती है, मतलब एक एग्जामिनर अपेक्षा करेगा कि बालक को सामान्य जानकारी होगी, उस आधार का ये प्रश्न है। कोई तो इसमें कोई भी कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान कॉन्सेप्ट है, ईजी क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है पढ़ के केवल आसानी से। आगे बढ़ेंगे। देखिए पाउंड हो गया, रुपया हो गया, सिक्का हो गया, रूबल हो गया। अब यहाँ पर बताना है, देखिए पाउंड, रुपया और रूबल ये सारे किसी देश की मुद्राएं हैं, लेकिन सिक्का क्या होता है, वह रुपये का ही एक छोटा सा अपरूप होता है, मतलब छोटा स्वरूप होता है सिक्का।
तो इसलिए यहाँ पर सिक्का अलग हो गया। विकल्प नंबर सी जवाब सही है, क्योंकि सिक्का अलग है। आगे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, पटना हो गया, लखनऊ हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है, ध्यान से, फिर वही प्रश्न आ गया आपको, ये रिपीटेड प्रश्न आपके लिए है। क्योंकि आप देखिए, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की, मैसूर यहाँ पर अलग है। हाँ, एक आप लोग को ये भी आपको यहाँ से एक पॉइंट मिला कि आपको 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी राज्यों की राजधानी तथा केंद्र शासित राज्यों की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी हमारे 7 महाद्वीप हैं उनमें जो भी प्रमुख देश हैं उन सभी देशों के राज्य राजधानी, मुद्राएं, भाषा, इस सामान्य जानकारी आपको प्रत्येक जो महत्वपूर्ण देश है, जैसे क्या है, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका में आपका साउथ अफ्रीका हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे आपके देश हैं, जैसे मिस्र हो गया, और उसके बाद आपके अमेरिका में आपका अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, उसके बाद फिर ये उत्तरी अमेरिका में है, और दक्षिणी अमेरिका में आपके ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक, यूरोप में फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण देश है उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, उनकी भाषा, इस सब की जानकारी आपको रखनी चाहिए। आगे कलाकार, चित्रकार, लेखक और कुम्हार बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सभी के जवाब बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, ये सभी के जवाब आपके बिल्कुल सही होंगे। देखिए, चित्रकार, लेखक और कुम्हार ये सारे कलाकार की श्रेणी में रखे जाएंगे। कलाकार में हम सबका इमेजिन मतलब सबकी हम लोग ये जो है इसको इस श्रेणी में सम्मिलित कर सकते हैं। मछली, सांप, मगरमच्छ और घड़ियाल बताना है जवाब क्या है। आसान सा प्रश्न है, ये सारे प्रश्नों में आपको दिमाग लगाना है और आसानी से जवाब आपको सही हो जाएंगे। जी हाँ, देखिए, सांप उभयचर है, मगरमच्छ उभयचर है, घड़ियाल उभयचर है, लेकिन मछली क्या है, वह जलचर है, वो केवल जल में ही जीवित रह सकता है, स्थल पर जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आँख, कान, जीभ, बोलना आसान सा प्रश्न है, कल का आधार आपको काम देगा। देखिए, आँख, कान और जीभ ये सारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, बोलना ज्ञानेंद्रिय नहीं है, इसलिए जवाब सही हो जाएगा। बोलना एक मानवीय क्रिया है, आप सभी को पता है, इसलिए इस आधार पर इसका जवाब डी सही हो जाएगा। रेखा हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया और बिंदु हो गया। बताना यहाँ पर क्या अलग है। जी हाँ, ध्यान से बताइएगा क्या अलग है। आसान सा प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि चाहे रेखा हो गया, चाहे त्रिभुज हो गया, चाहे वृत्त हो गया, इन सभी का निर्माण बिंदुओं के समुच्चय से होता है। मतलब बिंदुएं मिलकर क्या है, रेखा का निर्माण करती है, रेखा से त्रिभुज बनता है, त्रिभुज से और रेखा से ही मतलब बिंदुओं से ही वृत्त का ही निर्माण होता है। ठीक है, तो आसानी से जवाब इसका डी ही क्लास चलेंगे, जवाब सही है। आगे पेड़ हो गया, तना हो गया, फूल हो गया, पत्ती हो गया। बताना है क्या है सही। पेड़, तना, फूल और पत्ती हो गया, सभी बताना है कि आप क्या। देखिए, पेड़ हो गया, तना हो गया, फूल हो गया, पत्ती हो गया, आपको बताना है इसमें सही जवाब क्या है। जी हाँ, ध्यान से बताएंगे जवाब आपका। देखिए, तना हो गया, फल और पत्ती ये सारे पेड़ के भाग हैं, इसलिए पेड़ का इस वक्त तो सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ तक हम लोग कर चुका है, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, जयपुर हो गया, मुंबई हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अलग है। कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर, मुंबई हो गया। अब बताना है यहाँ पर कौन सा अलग है। जी हाँ, देखिए, 4 प्रमुख महानगर हैं, आप सभी पता है। कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया और दिल्ली हो गया। यहाँ पर जयपुर क्या है, वह प्रमुख शहर महानगर में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह राजस्थान का एक सामान्य शहर है, जबकि ये सारे कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई ये सारे महानगरों में सम्मिलित है, इसलिए विकल्प नंबर सी जवाब सही हो जाएगा। कार हो गया, रिक्शा हो गया, स्कूटर हो गया, बस हो गया। जी हाँ, कार, रिक्शा, स्कूटर और बस बताना। आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सभी के जवाब सही होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आप सभी को पता है। देखिए, रिक्शा यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि रिक्शा क्या होता है, रिक्शे में किसी प्रकार का इंजन नहीं होता है, यह क्या है, हाथ और मांसपेशियों की सहायता से चलता है। जबकि क्या होता है, कार, स्कूटर, बस ये सारे क्या है, डीजल और पेट्रोल और यंत्र के माध्यम से चलते हैं, इसलिए इसका भी सही है। मतलब 2-3 तर्क इसके लिए लगा सकते हैं, आपका जवाब रिक्शा ही सही हो जाएगा।
दूल्हा हो गया, भाई हो गया, पिता हो गया और दुल्हन हो गया। बताएंगे प्रश्न का सही जवाब क्या है। दूल्हा हो गया, भाई हो गया, पिता हो गया, दुल्हन हो गया। जी हाँ, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, दूल्हा एक लड़के का मतलब लड़का ही दूल्हा बनता है, भाई भी एक मतलब लड़के का ही स्वरूप होता है, पिता भी एक मतलब लड़के का ही स्वरूप होता है जो पिता बनता है। जबकि दुल्हन यहाँ पर क्या है, एक फीमेल को डिनोट कर रहा है, मतलब एक महिला को डिनोट कर रहा है। बाकी सारे दूल्हा, भाई, पिता, ये सारे सभी लोग जो है ये सब सारे लोग क्या कर रहे हैं, सबको जो है सब लोग क्या है एक मतलब क्या है पुरुषवाचक शब्द हैं जो है, मतलब जो कि पुरुष की संज्ञा बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे आज के प्रश्न, जिसमें हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग आधार समझते हुए थोड़े थोड़े प्रश्नों पर चर्चा करते हुए हल करेंगे, जैसे क्लास आपके लिए उबाऊ ना हो, थोड़े थोड़े प्रश्न हो लेकिन आपके समझ बेस हों, आधार हों, जिसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें। आगे क्लास जारी रहेगा, आगे अगले क्लास में हम लोग और सारे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसको पूरी तरीके से हम लोग आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।